गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह दुनिया के सबसे दुर्भाग्यशाली लोगों में से एक था। पूरा गांव उससे थक गया था। वह हमेशा उदास रहता था। वह लगातार शिकायत करता था और हमेशा बुरे मूड में रहता था। वह जितना अधिक समय तक जीवित रहता था, वह उतना ही अधिक पित्त बनता जा रहा था और उतने ही जहरीले उसके शब्द थे। लोग उससे बचते थे क्योंकि उसका दुर्भाग्य संक्रामक हो गया था। यह भी अस्वाभाविक था और उसके बगल में खुश होना अपमानजनक था। उन्होंने दूसरों में नाखुशी की भावना पैदा की। लेकिन एक दिन जब वह 80 साल का हो गया तो एक अविश्वसनीय बात हुई। तुरंत हर कोई अफवाह सुनने लगा। एक बूढ़ा आदमी आज खुश है। वह किसी भी चीज के बारे में शिकायत नहीं करता है, मुस्कुराता है और यहां तक कि उसका चेहरा भी ताजा हो जाता है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बूढ़े आदमी से पूछा गया, ग्रामीण, आपको क्या हुआ? कुछ खास नहीं। 80 साल मैं खुशी का पीछा कर रहा था और यह बेकार था। और फिर मैंने खुशी के बिना जीने का फैसला किया और बस जीवन का आनंद लिया। इसलिए मैं अब खुश हूं। शिक्षा, खुशी के पीछे मत भागो। अपने जीवन का आनंद लो। सारस और केकद्धा की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर झील था। उस झील में बहुत सारी मछलियाँ और केकद्धा भी रहता था। वह सब बहुत खुशी से मिलजुल कर रहते थे। लेकिन हर रोज उस झील के किनारे एक सारस आकर मछलियाँ पकड़कर अपना पेट पूजा करता था। जब भी सारस झील किनारे आ पहुंचता, तब सारे मछलियों के बीच भागा दौड़ भी शुरू हो जाता था। ऐसे दिन बीतता गया। धीरे धीरे सारस बूढ़ा और कमजोर होने लगा। पहले की तरह वह शिकार भी नहीं कर पा रहा था। सारस बहुत दुखी होकर झील किनारे बैठ गया। सारस का यह हाल देखकर झील की मछलियाँ बहुत खुश हुईं। सारे मछली सारस के सामने तैरने लगे, पर सारस ने उन्हें कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठा रहा। ऐसे कुछ और दिन बीत गए। सारस को ऐसे एक जगह बैठा हुआ देखकर केकद्धा सारस के पास आया और पूछा, भाई, 2-3 दिन से देख रहा हूँ तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो। एक भी मछली नहीं पकड़ा, खाना भी नहीं खाया, क्या बात है? केकड्ढे की बात सुनकर सारस फुट फुट कर रोने लगा। सारस ने कहा, क्या बताए दोस्त, मैं बहुत ही दुखी हूँ। कुछ दिन पहले एक ज्योतिषी ने मुझे एक बात बताया कि बहुत ही जल्दी यह झील सूखने वाला है। बिना पानी के तुम सब कैसे जी पाओगे? तुम सब मर जाओगे। तुम लोगों की मुझे बहुत चिंता हो रहा है, इसलिए मैंने खाना पीना छोड़ दिया। केकड्ढे ने कहा, क्या बोल रहे हो? ये तो बहुत गंभीर और चिंता की बात है। मुझे सबको बताना होगा। सारस की बात केकड्ढे ने झील की सारी मछलियों को बताया। सारी मछलियाँ और केकड्ढा मिलकर सारस के पास गए और बोला, क्या बोल रहे हो, झील सूख जाएगा? तब हम सब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कोई तो उपाय होगा ना बचने का। हम सब ने तुमको हमारा दुश्मन समझा, पर तुम तो हमारे दोस्त निकले। हम लोगों की चिंता के कारण तुमने खाना पीना छोड़ दिया। दोस्त, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। सारस ने कहा, अच्छा लगा सुनकर कि तुम सबने मुझे दोस्त माना है। एक उपाय है, कुछ ही दूर पर एक तालाब है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं एक एक करके तुम लोगों को वहाँ छोड़ डिग सकता हूँ। सारे मछली मान गए और कहा, ठीक है ठीक है। तालाब में पहुँचाने के लिए अगले दिन से सारस एक एक मछली को अपने चोंच पर लेकर जाना शुरू किया। ऐसे कुछ दिन बाद केकड्ढे की बारी आई। सारस केकड्ढे को लेकर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद केकड्ढे ने सारस को पूछा, भाई, ये तालाब और कितना दूर है? केकड्ढे की बात सुनकर सारस हंसने लगा और कहने लगा, तालाब? कैसा तालाब? यहाँ कोई तालाब नहीं है। मैं तो खाने के लिए तुम सबको यहाँ लेकर आ रहा हूँ। इतने दिनों से मछली खा खाकर बोर हो गया हूँ। आज बहुत मज़ा आएगा तुमको खाकर। आसपास देखो, तुम्हारे सारे दोस्त की हड्डियाँ। अब तुम्हारी बारी है। ये बोलकर सारस एक बड्ढे से पत्थर पर आकर आ बैठा। सारस की बात सुनकर केकद्धा बहुत गुस्सा हो गया और अपने आप को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से सारस का गला दबा दिया और कुछ देर बाद सारस मर गया। फिर केकद्धा अकेले झील वापस आ गया और बाकी मछलियों को सारस के चाल के बारे में बोला और कैसे उसने सारस को मार डाला यह भी बताया। सारे मछली बहुत खुश हुए और निश्चिंत होकर रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर काम सोच समझकर करना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। एक राज्य में एक राजा का शासन था।
हर सप्ताह पूरी शानो शौकत से नगर में उसका जुलूस निकला करता था, जहाँ प्रजा उसके दर्शन किया करती थी। एक दिन एक नन्हा चूहा उसी राजमार्ग के किनारे किनारे कहीं जा रहा था, जहां राजा का जुलूस निकलने वाला था। वो चूहा था तो छोटा सा, मगर उसका घमंड बहुत बड़ा था और वो खुद को सर्वश्रेष्ठ और महान समझता था। कुछ देर बाद राजमार्ग से राजा का भव्य जुलूस निकला, जिसे देखने लोगों की भीड़ लगने लगी। राजा अपने पूरे दल बल के साथ था। उसके सैनिक उसे घेरे हुए थे। कई मंत्री और अनुचर उसके पीछे थे। वह एक विशाल शाही हाथी पर सवार था। हाथी शाही था, इसलिए उसे भव्यता से सजाया गया था और उसकी शान भी देखते बनते थी। जुलूस में हाथी के साथ एक शाही बिल्ली और एक कुत्ता भी थे। राजा का जुलूस देखने को उमड़ी भीड़ राजा के साथ साथ उसके शाही हाथी की भी प्रशंसा कर रहे थी। ये सुनकर घमंडी चूहे को बहुत बुरा लगा। वह हाथी को गौर से देखने लगा, फिर सोचने लगा, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं? मैं भी उस जैसा ही हूँ। मेरे पास भी 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक और 4 पैर हैं। फिर उसकी इतनी प्रशंसा क्यों? उसके विशाल शरीर के कारण, लंबी सूंड के कारण, छोटी छोटी आंखों के कारण या जुरीदार चमड़ी के कारण? किस कारण? एक बार तुम लोग मुझे देख लो, उस हाथी को भूल जाओगे। मैं हाथी से ज्यादा महान हूँ। चूहा ये सब सोच ही रहा था कि शाही बिल्ली की नज़र उस पर पड़ गई और उसकी लार टपक गई। जुलूस छोड़ वह उसकी ओर लपकी। फिर क्या था? चूहा अपनी सारी महानता भूलकर दुम दबाकर भागा। भागते भागते वह हाथी के सामने आ गया। आगे बढ़ते हाथी ने उस पिद्दी से चूहे को देखा तक नहीं और अपना विशाल पैर उठा लिया। चूहा उसके पैर के नीचे कुचलने ही वाला था, मगर किसी तरह उसने खुद को बचाया। वहां से बचा तो खतरनाक कुत्ता सामने था, जो उसे देखकर गुर्राया। चूहा पूरी जान लगाकर वहां से भागा और राजमार्ग के किनारे स्थित एक छेद में घुस गया। उसका सारा घमंड उतर चुका था। उसे समझ आ चुका था कि वह इतना भी श्रेष्ठ और महान नहीं। सीख: किसी से मात्र रूप रंग की समानता हमें महान नहीं बनाती। महान हमारे गुण और कार्य बनाते हैं। लोग हर बार उसी समस्याओं के बारे में शिकायत करने बुद्धिमान व्यक्ति के पास आ रहे हैं। एक दिन उसने उन्हें एक चुटकुला सुनाया और सभी लोग हंसी में झूम उठे। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने उन्हें वही चुटकुला सुनाया और उनमें से कुछ ही मुस्कुराए। जब उसने तीसरी बार वही चुटकुला सुनाया तो कोई भी नहीं हंसा। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आप एक ही मजाक में बार बार हंस नहीं सकते, तो आप हमेशा एक ही समस्या के बारे में क्यों रो रहे हैं? गर्मी के एक दिन में जंगल के एक शेर को बहुत जोरों से भूख लग गई, इसलिए उसने इधर-उधर खाने की तलाश शुरू कर दी। कुछ देर खोजने के बाद उसे एक खरगोश मिला, लेकिन उसे खाने के बजाय उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे वो बहुत छोटा लगा। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे रास्ते में एक हिरण मिला। उसने उसका पीछा किया, पर चूंकि वो खाने की तलाश में थक गया था, इसलिए उसे हिरण को पकड़ नहीं पाया। अब जब उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला तो उसने फिर सोचा कि उस खरगोश को खाने में क्या बुराई है। जब वहीं वापस आया तो वहाँ कोई खरगोश नहीं मिला, क्योंकि वहाँ से वह पहले ही चला गया था। अब शेर बहुत दुखी हो गया था और बहुत दिनों तक उसे भूखा रहना पड़ा। कहानी की सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्यादा लोभ करना कभी फायदेमंद नहीं होता। एक घास के पास एक जंगल में 4 गाय रहती थीं। वे अच्छे दोस्त थे और सब कुछ एक साथ करते थे। वे एक साथ चरते थे और एक साथ रहते थे, जिसके कारण कोई भी बाघ या शेर उन्हें भोजन के लिए मारने में सक्षम नहीं थे। लेकिन एक दिन चारों ने लड़ाई की और प्रत्येक गाय एक अलग दिशा में चरने चली गई। शेर ने यह देखा और फैसला किया कि यह गायों को मारने का सही मौका था। वे झाड़ियों में छिप गए और गायों को आश्चर्यचकित कर दिया और उन सभी को मार डाला एक एक करके। शिक्षा: एकता में बल है। एक बार की बात है जब एक शेर जंगल में सो रहा था। उस समय एक चूहा उसके शरीर में उछल कूद करने लगा अपने मनोरंजन के लिए। इससे शेर की नींद खराब हो गई और वो उठ गया, साथ में गुस्सा भी हो गया। फिर वो जैसे ही चूहे को खाने को हुआ तब चूहे ने उससे विनती करी कि उसे वो आज़ाद कर दे और वो उसे कसम देता है कि कभी यदि उसकी ज़रूरत पड़े तब वो जरूर से शेर की मदद के लिए आएगा। चूहे की इस साहसिकता को देखकर शेर बहुत हंसा और उसे जाने दिया। कुछ महीनों के बाद एक दिन कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आए और उन्होंने अपने जाल में शेर को फंसा लिया। उसे उन्होंने एक पेड़ से बांध भी दिया। ऐसे में परेशान शेर खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कुछ कर न सका। ऐसे में वो जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देने लगी। पास के रास्ते से चूहा गुजर रहा था और जब उसने शेर की दहाड़ सुनी तब उसे आभास हुआ कि शेर तकलीफ में है।
जैसे ही चूहा शेर के पास पहुंचा वो तुरंत अपनी पैनी दांतों से जाल को कुतरने लगा और जिससे शेर कुछ देर में आज़ाद भी हो गया और उसने चूहे को धन्यवाद दी। बाद में दोनों साथ मिलकर जंगल की ओर चले गए। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उदार मन से किया गया कार्य हमेशा फल देता है। एक समय की बात है, जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था। वो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करता था और उन्हें पास के बाजार में बेचता था कुछ पैसों के लिए। एक दिन की बात है, वो एक पेड़ काट रहा था। तभी हुआ ये कि गलती से उसकी कुल्हाड़ी पास की एक नदी में गिर गई। नदी बहुत ज्यादा गहरी थी और वास्तव में तेजी से बह रही थी। उसने बहुत प्रयत्न किया अपने कुल्हाड़ी को खोजने की, लेकिन उसे वो वहां नहीं मिली। अब उसे लगा कि उसने कुल्हाड़ी खो दी है। वहीं दुखी होकर वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर नदी के भगवान उठे और उस लकड़हारे से पूछा कि क्या हुआ। लकड़हारा ने उन्हें अपनी दुखद कहानी बताई। नदी के भगवान को उस लकड़हारे के ऊपर दया आई और वो उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर उसकी मदद करने की पेशकश की। वो नदी में गायब हो गए और एक सुनहरी कुल्हाड़ी वापस लाया, लेकिन लकड़हारे ने कहा कि यह उसका नहीं है। वो फिर से गायब हो गए और अब की बार उन्होंने चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस आए, लेकिन इस बार भी लकड़हारे ने कहा कि ये कुल्हाड़ी उसका भी नहीं है। अब नदी के भगवान पानी में फिर से गायब हो गए और अब की बार वो एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ वापस आ गए। लकड़ी का कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा मुस्कुराया और कहा कि यह उसकी कुल्हाड़ी है। नदी के भगवान ने लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियों से भेंट किया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति। महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल हो बाणों से ही बनी हुई एक शैया पर पड्डी डाढ़ी हे हुए थे। कौरव और पांडव दल के लोग प्रतिदिन उनसे मिलना जाया करते थे। एक दिन का प्रसंग है कि पांचों भाई और द्रौपदी चारों तरफ बैठे थे और पितामह उन्हें उपदेश दे रहे थे। सभी श्रद्धापूर्वक उनके उपदेशों को सुन रहे थे कि अचानक द्रौपदी खिलखिलाकर कर हंस पड़ी। पितामह इस हरकत से बहुत आहत हो गए और उपदेश देना बंद कर दिया। पांचों पांडवों भी द्रौपदी के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। सभी बिल्कुल शांत हो गए। कुछ क्षणोपरांत पितामह बोले, पुत्री, तुम एक संभ्रांत कुल की बहू हो। क्या मैं तुम्हारी इस हंसी का कारण जान सकता हूँ? द्रौपदी बोली, पितामह, आज आप हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ डरने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जब भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र करने की कुचेष्टा की जा रही थी, तब कहाँ चला गया था आपका ये उपदेश? आखिर तब आपने भी मौन क्यों धारण कर लिया था? यह सुन पितामह की आंखों से आंसू आ गए। कातर स्वर में उन्होंने कहा, पुत्री, तुम तो जानती हो कि मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वह अन्न प्रजा को दुखी कर एकत्र किया गया था। ऐसे अन्न को भोगने से मेरे संस्कार भी क्षीण पड्डी डियाच गए थे। फलतः उस समय मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। और अब जबकि उस अन्न से बना लहू बह चुका है, मेरे स्वाभाविक संस्कार वापस आ गए हैं और स्वतः ही मेरे मुख से उपदेश निकल रहे हैं। बेटी, जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, पर ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए, इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाता है।
जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वो उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आप ही को अधिक कष्ट देता है। खुद को कष्ट देने से क्या लाभ, इससे अच्छा तो है कि चुप रहा जाए।